Hello students, this is chapter 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ योर जोग्राफी बुक। इंडिया इस चैप्टर में हम इंडिया के क्लाइमेट वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ और वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स वन्य जीव के बारे में पढ़ेंगे। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी और हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आपने न्यूज़पेपर में डेली और टीवी पर देखा होगा वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमोसफियर। हर दिन जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसे हम वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, चाहे वो टेम्परेचर का चेंज होना हो, रेनफॉल एंड सनशाइन हो। फॉर एग्जांपल एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम। चाहे ये हॉट या कोल्ड हो सकता है, कभी ज़्यादा धूप हो जाती है और कभी क्लाउडी होता है एटमॉस्फेयर, कभी विंडी, कभी हवा चलती है और कभी काम शांत रहता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। जब आपने देखा हो कि बहुत दिनों तक गर्मी रहती है तो आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। तुम्हें उस समय ठंडा खाना और ठंडा पीना पसंद होता है। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ विंडी एंड चिली यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू इट। फिर कभी क्या होता है कि आपको इतनी ठंड लगती है कि आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है और आप बिल्कुल भी ठंडा नहीं खा सकते। उस समय आपको गर्म खाना खाने की इच्छा होती है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया। देखा जाए तो इंडिया के अंदर 4 सीजन्स होते हैं, जैसे कोल्ड वेदर विंटर बोलेंगे दिसंबर टू फरवरी चलता है। हॉट वेदर सीजन समर बोलते हैं जिसे जो मार्च टू मई रहता है। साउथ वेस्ट मानसून सीजन रेनी सीजन जैसे जून टू सितंबर चलता है। और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून ऑटम अक्टूबर एंड नवंबर में रहता है। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन, एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर्स आर क्वाइट लो इन नॉर्दर्न इंडिया। इस समय क्या होता है, विंटर सीजन में सन रेज जो है वो डायरेक्टली उस पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं गिरती, इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर लो रहता है और ठंडी महसूस होती है। हॉट वेदर सीजन और समर, इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। हॉट वेदर में क्या होता है, सन रेज जो है वो बहुत ज़्यादा या थोड़ी उस रीजन पर गिरती है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड कॉल्ड लू, और वहाँ पे कैसी विंड ब्लो करती है, हॉट एंड ड्राई एंड ब्लो ड्यूरिंग द डे, और दिन में चलती है जिसे हम लू बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द वनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। इस सीजन में क्या होता है, इसे हम बहुत एडवांस मानसून कहते हैं। इसमें क्या होता है, द विंड ब्लो फ्रॉम अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड द लैंड। इसमें क्या होता है, अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से हवाएं आती है लैंड की तरफ। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, वो अपने साथ नमी लेके आती है, अपने साथ पानी की बूंदें लाती है। व्हेन दिस विंड स्ट्राइक द माउंटेन वेरियस रेनफॉल ऑकर्स, और जब ये बूंदें, जब ये जो विंड है ये जब माउंटेन से टकराती है तो वहाँ रेनफॉल होती है। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, wind move back from the mainland to Bay of Bengal. This is the season of retreating monsoon. विंड जब वापस से बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है तो वहाँ रिट्रीटिंग मानसून होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन। और इस समय जब हमारे यहाँ ऑटम होता है तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल होती है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। क्लाइमेट क्या बोलेंगे, एवरेज वेदर मतलब बहुत सालों से एक जैसा ही चला आ रहा है, उसे क्लाइमेट कहेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारी इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन। हमारे यहाँ क्या होता है, 4 सीजन्स होते हैं और जो मानसून हमने वर्ड लिया है ये अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है सीजन। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मानसून विंड। तो इंडिया के अंदर जो भी रेन होती है वो किस वजह से होती है, मानसून विंड की वजह से होती है। मीन्स कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर है वो रेन पर डिपेंड है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। अगर अच्छा मानसून होता है मतलब कि अच्छी बारिश होगी और हमें अच्छे क्रॉप्स मिलेंगे। द क्लाइमेट
ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। जो भी क्लाइमेट होता है उस प्लेस का, वो उसकी लोकेशन से, उसकी हाइट से, उसके डिस्टेंस से, सी से कितना डिस्टेंस है उससे डिपेंड करता है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए अगर यहाँ पे रीजनल डिफरेंस होता है, मतलब हर प्लेस का अपना एक क्लाइमेट होता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट। अब देखा जाए तो राजस्थान का जो जैसलमेर और बीकानेर है वो काफ़ी गर्म होगा, वाइल द्रास एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। जबकि द्रास और कारगिल जो है वो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंडे होंगे। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल यानी समुद्र किनारे जो प्लेसेस है, मुंबई कोलकाता, यहाँ मॉडरेट यानी एक जैसा क्लाइमेट होता है हमेशा। दे आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा होगा। बिंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। जबकि समुद्र किनारे होने की वजह से यहाँ हमेशा नमी बनी रहती है। म्यांसराम इन मेघालय रिसीव्स अ वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। और जो म्यांसराम है मेघालय में, वहाँ पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। और कभी कभी राजस्थान में तो जैसलमेर में रेन होती ही नहीं है। तो आपने देखा कि इंडिया के हर हिस्से में, हर रीजन का अपना एक क्लाइमेट बना हुआ है। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स इन अवर सराउंडिंग, हाउ नाइस इट टू प्ले इन अ फील्ड विद ग्रीन ग्रासेस। अब आपने देखा होगा हमारे आसपास कितने सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स अवेलेबल है और कितना अच्छा लगता है हमें ग्रीन ग्रास का जो फील्ड है उसमें खेलना। देयर आर ऑल्सो सम प्लांट्स कॉल्ड बुशेस एंड शर्ब लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। हमारे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, कुछ शर्ब्स हैं, कुछ बेलें भी हैं, कैक्टस है, फ्लावरिंग प्लांट्स है। बिसाइड दे आर मैनी टॉल ट्रीज, some with many branches and leaves like neem, mango, or some which stained with few leaves such as palm। अब हमारे यहाँ कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जैसे नीम, मैंगो, और जैसे पाम है, खजूर का या कोकोनट का आप देखेंगे तो उनमें इतनी ज़्यादा लीव्स और ब्रांचेस नहीं होती। द ग्रासेस, शर्ब्स, ट्रीज विच ग्रो ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। बिना ह्यूमन बींग की हेल्प के जो नेचुरली पेड़ पौधे उगते हैं, हर्ब शर्ब्स उगते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर? क्या आप जानते हैं सब एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस आर डिपेंड ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर प्लेस पर हर टाइप का जो है एक पर्टिकुलर टाइप का वेजिटेशन होता है और ये वहाँ की रेनफॉल पे डिपेंड करता है। अब जैसे आप देखेंगे कि जो राजस्थान है वहाँ इतनी रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ कैक्टस टाइप प्लांट्स उगते हैं। Due to varied climatic condition, India has a wide range of natural vegetation। और varied मतलब वेराइटी ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी बड़ा है। देख सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जहाँ रेन होती है वहाँ कितना हरा भरा जो फॉरेस्ट होता है। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? अब फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है, क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, वो बहुत सारे काम करते हैं। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन। प्लांट्स की हेल्प से ही हम सांस लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं और एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल, थस दे कंट्रोल द सॉइल इरोजन। और जो रूट्स होती है प्लांट्स की वो सॉइल को पकड़ के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन जो होता है, सॉइल का बह जाना, वो नहीं होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स विद टिम्बर, फर्नीचर, फ्यूल, वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, लाख, हनी, गम। और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है? लकड़ी मिलती है, जिससे हम फ्यूल वुड की तरह यूज़ करते हैं। फॉडर चारा मिलता है, फर्नीचर मिलता है, हमें हर्ब्स मिलते हैं, शर्ब्स मिलती है, हनी, गम, ये सभी मिलते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट यानी एक रहने का स्थान होता है एनिमल्स के लिए। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड टू अ लार्ज एक्सटेंट बिकॉज द रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज। अब धीरे धीरे नेचुरल वेजिटेशन खत्म हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टेंस वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। We can have a special program like वन महोत्सव to involve more people in making our earth green। हमें वन महोत्सव टाइप प्रोग्राम चलाने चाहिए जिसमें लोगों को जागरूक कराया जाए कि आपको पेड़ पौधे आपकी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और हमें हमारी अर्थ को क्या करना चाहिए? ग्रीन बनाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि एक ट्री से क्या क्या हो रहा है। एक ट्री आपको ऑक्सीजन दे रहा है जिससे आप
का रेस्पिरेटरी सिस्टम, या आप सांस ले रहे हैं, आपको हनी, फ्रूट्स, गम, नेचुरल हैबिटेट्स, एनिमल्स, देखो पेड़ पक्षी रहते हैं, हमें टिम्बर यानी हमें लकड़ी मिलती है, रबड़ मिलता है, सॉइल बाइंडिंग, अभी आपने देखा होगा कि जगह जगह जो होता है सॉइल इरोजन की वजह से बहुत सारे जो घर है वो टूट जाते हैं, तो पेड़ पौधे उस सॉइल को अपनी रूट्स से बांध के रखते हैं। फर्नीचर, स्पोर्ट्स के गुड्स मिलते हैं, फ्यूल मिलते हैं, फॉडर चारा मिलता है एनिमल्स के लिए, शेल्टर मिलता है, हमें मेडिसिन्स मिलती है। तो एक पेड़ के देखिए आपने कितने सारे यूजेस हैं। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट आर होम टू अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट इज़ अ होम ऑफ There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. फॉरेस्ट में हमने देखा होगा कि बहुत सारी स्पीसीज़ यानी बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। कुछ रेप्टाइल्स हैं जो ज़मीन पर रेंगते हैं, कुछ एम्फीबियन, कुछ मैमल्स हैं यानी कुछ मादाएँ होती हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होती हैं, वर्म्स यानी कीड़े होते हैं, ये सभी फॉरेस्ट में रहते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, हम सबको पता है कि टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और जो एनिमल टाइगर है वो हमारी कंट्री के बहुत अलग अलग पार्ट्स में रहता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायंस, और जो एशियाटिक लायंस है उनका होम यानी हम घर कह सकते हैं वो है गिर फॉरेस्ट गुजरात। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसॉरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। एलिफेंट और वन हॉर्न यानी हम बोल सकते हैं एक सिंग वाला जो राइनोसॉरस रहता है वो आसाम के फॉरेस्ट में पाया जाता है। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, एलिफेंट केरला और कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। कैमल्स और वाइल्ड एसेस यानी जो गधे बोल सकते हैं हम उन्हें, वो पाए जाते हैं रन ऑफ कच्छ में। Wild goats, snow leopard, bears etc. are found in Himalaya region and beside this many other animals. इसके अलावा दूसरे जो एनिमल्स है जैसे मंकी, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीता, ये सभी भी हमारी कंट्री में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, उसी तरह से इंडिया एनिमल्स तो सही बट वो बर्ड्स में भी काफ़ी रिच है। द पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, जैसा कि हमको पता है कि पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर, दूसरे कॉमन बर्ड जैसे पैरॉट, पिजन, म्यान, गीज, बुलबुल, डक। देर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट। इन सब की सेफ्टी के लिए, इन सब का ये बने रहे इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने नेचुरल हैबिटेट बनाए हैं जहाँ इन्हें प्रोटेक्शन में रखा गया है। दिस प्रोवाइड द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स, इन्हें इसलिए रखा गया है ताकि जो हंटर्स है, जो शिकारी है, उनसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट आर कॉमनली फाउंड इन योर एरिया। अब आपको अपने के आसपास पाए जाने वाले 5 एनिमल्स के नेम बर्ड्स के नेम बताने होंगे। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। अब इंडिया में बहुत प्रकार के स्नैक्स भी पाए जाते हैं। कोबराज एंड क्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग देम, जिसमें से कोबरा और क्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। बट फॉरेस्ट कटिंग की वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ है वो जल्दी से ख़त्म हो रही है। मैनी स्पीशीज़ हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, और बहुत सारी स्पीशीज़ जो है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है या होने की कगार पे है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दैम मैनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, और इनके प्रोटेक्शन के लिए ही सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दिस एनिमल्स, और गवर्नमेंट ने एलिफेंट और टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट्स भी चला रखे हैं। कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट दैम ऑन अ मैप। अब मैप में आपको देखना होगा कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस किस प्लेस पर बनी हुई है। यू कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, आपको अपना योगदान भी देना चाहिए वाइल्ड लाइफ को बचाने में। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाय द थिंग्स made from the part of bodies of animals such as bones, horns, fur, skins and feathers। आपको उन चीज़ों का खरीदने से नकार देना चाहिए जो एनिमल बॉडी पार्ट्स से बनी होती है। एवरीवेयर वी वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू create awareness of conserving the habitats of
एनिमल किंगडम। एवरी ईयर आपको क्या करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ वीक जो है वो मनाया जाता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, जो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि हमारे लिए एनिमल्स कितने ज़रूरी है, एनिमल्स का किंगडम जो है हमें उसे बनाए रखना है। जिससे क्या होगा, क्योंकि एनिमल्स है तो हम हैं, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा कि बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज़ जो है वो हमारी इंडिया के लिए ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए कितने ज़रूरी है। माइग्रेटरी बर्ड्स एक टॉपिक पढ़ेंगे। सम बर्ड्स सच एज पिंटाल डक, curlew, flamingo, osprey and little sting migrate to our country in winter every year. Small migratory birds, little sting weighing as low as 15 gram from Arctic region travel over 8,000 किलोमीटर to reach India. अब ये सभी बर्ड्स के नेम बताए, ये इंडिया में आते हैं एक सीज़न पर। और माइग्रेटरी का मतलब होता है कि ये अपना प्लेस है उसको छोड़कर कुछ समय के लिए हमारी कंट्री में आना या हमारी कंट्री से छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना, इन्हें माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। थैंक यू।